प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा कहानी लेकर। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री सेल पर्वत पर 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन महादेव विराजमान हैं। दक्षिण के कैलाश के नाम से विख्यात हैं। श्री सेल पर्वत पर विराजमान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा महाभारत में उल्लेख है। आइए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की रोचक कथा जानते हैं, जहां शिव और शक्ति दोनों का तेज पुंज इस ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। तो एक समय की बात है, शिव पार्वती के दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी एक दूसरे से पहले विवाह करने की जिद कर रहे थे। दोनों अपना झगड़ा लेकर माता पार्वती और पिता शिवजी के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिक जी पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल गए और इधर गणेश जी अपना भारा शरीर को लेकर दुखी थे और उनका वाहन भी मूषक। वे अपने भारे शरीर को लेकर और अपने वाहन पर बैठकर कब तक परिक्रमा करते। श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने एक युक्ति निकाली। माता पार्वती और देवादिदेव महादेव को एक आसन पर बैठाकर उनकी 7 परिक्रमा करके उनका पूजन कर लिया। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति है तस्य वे पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा जितना पुण्य फल प्राप्त कर लिया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसन्न होकर शिवजी पार्वती जी ने उनका विवाह पहले करा दिया। जब कार्तिकेय जी भी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, सिद्धि से क्षेम शुभ और बुद्धि से लाभ 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। देवर्षि नारद ने यह वृत्तांत स्वामी कार्तिक जी को सुना दिया और स्वामी कार्तिक जी माता पिता से नाराज होकर उनसे अलग क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती ने अपने पुत्र को समझाने नारद को भेजा। नारद जी ने बहुत प्रकार से मनाया स्वामी कार्तिक जी को और वापस लाने का प्रयास भी किया, परंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर शिवजी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर कार्तिक जी को जैसे ही माता पिता आने की सूचना मिली, वे वहां से 3 योजन यानी 36 मील दूर चले गए। कार्तिक जी के चले जाने पर शिवजी क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग
के रूप में प्रकट हो गए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन में शिव और शिवा, शिव और शक्ति इस ज्योतिर्लिंग में दोनों का तेज पुंज विराजमान है। दूसरी कथा और मिलती है धर्मशास्त्र में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव के रूप में कि क्रौंच पर्वत के निकट चंद्रगुप्त राजा राज्य करता था। उनकी राजकन्या किसी संकट के कारण उस पर्वत पर रहने लगी। ग्वालों के साथ कंद मूल खाकर जीवन यापन करती। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध प्रतिदिन कोई छिपकर निकाल लेता। ऐसी विचित्र घटना को देखकर उसने अपने बुद्धि से पीछा किया गाय का और पता किया कि कौन छिपकर दूध निकालता है। तो वह देखकर अचंभित हो जाती है कि गाय का दूध स्वयं एक स्थान पर निकलता है, अर्थात गौमाता स्वयं ही दूध दे देती है। एक ऐसा स्थान है। वहां पर जाकर राजकन्या देखती है तो शिवलिंग था जहां पर गौमाता स्वयं दूध देती थी। वहां पर शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान। राजकुमारी ने शिवलिंग को प्रणाम किया, पूजा अर्चना करी और वहां पर मंदिर बनवाया जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर, इन्हें मल्लिका देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। भक्तगण यहाँ से जल लाकर जलाभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं पाताल गंगा में। मल्लिकार्जुन से पश्चिम में 2 मील पर भ्रमरांबी देवी का मंदिर है। मान्यता है यहाँ सती की ग्रीवा गिरी थी। 51 शक्तिपीठों में से एक है। मल्लिकार्जुन से 6 मील पर शिखरेश्वर हाटकेश्वर मंदिर है। शिखरेश्वर से 6 मील पर एकमा देवी का मंदिर घोर वन में है। विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय ने लगभग 500 वर्ष पहले सुंदर मंडप का निर्माण किया जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। इसके बाद महाराज शिवाजी ने भी यहाँ पर काफ़ी काम करवाया। श्री मल्लिकार्जुन महादेव महाशिवरात्रि पर और सावन में यहाँ पर मेला भरता है। देश विदेश से काफ़ी संख्या में भगवान शिव के उपासक, आराधना करने वाले दर्शन पूजन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर पहुंचते हैं। जी हाँ, विशेष महात्म्य है श्री शैल पर्वत पर विराजमान श्री मल्लिकार्जुन महादेव। दक्षिण भारत का ये विशेष मंदिर जो सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं करी तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अधूरी है। निश्चित ही श्री मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन करने चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सब संकट कटते हैं। महादेव की कृपा से यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्राप्त होती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन महादेव की यह प्राकट्य कथा कहानी मैंने आपके सामने सुनाई। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।